बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इन लड़कों के लिए जिनको बहुत ही ज़्यादा एहतलाम होता है और बार बार एहतलाम होता है और एहतलाम ठीक होने का नाम नहीं लेता। तो आज ये वीडियो आप एंड तक देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपको दोबारा ज़्यादा एहतलाम नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिनको आप अपना कर आपको इंशाअल्लाह ताला दुआई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एहतलाम का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इन बातों का ख्याल रखें और एहतलाम से छुटकारा हासिल करें। दूध में एहतलाम का इस्तेमाल गैर मुफीद रहता है, इसलिए आप जब भी दूध पीना चाहें तो सूरज गुरूब होने से पहले दूध पी लिया करें। सूरज गुरूब होने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए और पानी भी सूरज गुरूब होने के बाद ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और आपने अपने पेट को नरम रखना है। माश की दाल, खुश्क आलू, मठियाई, लाल मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो कम मकदार में इस्तेमाल करनी है। आपने खुराक हल्की और ज़ोर हाज़मदार खानी है। आपने फ़ास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। अपने ख्यालात को पाक रखना है और कोई भी शहवत वाली बात हो और उससे दूर रहना है। एहतलाम के मरीज़ कोई भी मालिश का इस्तेमाल ना करें। एहतलाम आमतौर पर रात के 3 या 4 बजे के बाद ही होता है, यानी इंसान इतनी नींद ले चुका होता है जितनी इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए कम से कम सोना चाहिए। कब्ज़ को ना होने दें। अगर आपको कब्ज़ का मसला है तो गुलकंद का मुरब्बा इस्तेमाल करें और कब्ज़ में छिलका भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। अगर आपको रात के वक्त पखाना या पेशाब आता है तो इसे नहीं रोकना चाहिए। एहतलाम के नुकसान को पूरा करने के लिए ज़्यादा अदवायात नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान होता है। रात का खाना सूरज गुरूब होने से पहले खा लेना चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों को आप अपनाकर एहतलाम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।